उद्धव जी ने सारी बात कह सुनाई। और द्वारिका, कैसे द्वारिका में भगवान ने अपने ही जो है, जब इधर यादवों की संख्या बहुत बढ़ गई थी तो भगवान ने दुर्वासा जी से शाम को श्राप दिलवा दिया। अपने ही यादव कुल के बालक को, बच्चे खेल रहे थे, वहां दुर्वासा मुनि जा रहे थे, तो एक भगवान के बालकों में ही एक बच्चा था शाम्ब। शाम्ब को साड़ी पहना करके बच्चे खेल खेल में ले आए और उसके पेट में कपड़ा ठूंस दिया। और महात्मा दुर्वासा तप कर रहे थे, बोले अरे महाराज बड़ी कृपा हुई, आप पधारे, देखो ये नई नई बहुरिया है और इसके पेट में बालक है और ये आपको प्रणाम करना चाहती, आशीर्वाद दे दो। महामुनि दुर्वासा त्रिकालज्ञ, जैसे ही प्रणाम किया शाम्ब ने, भगवान ने कहा, दुर्वासा जी ने कहा, ओहो ये तो कृष्ण के वंशज हैं, मुझसे ठिठोली कर रहे हैं, इतना मूर्ख प्रलाप कर रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से ऐसा लोह दंड निकलेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की ही कृपा से श्राप मिला। भगवान को लोगों ने बताया, उद्धव जी विदुर जी से सब बात बता रहे हैं कि उद्धव जी कहे कि प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो लोह दंड निकला। भगवान कृष्ण ने उसका चूर्ण बनवा के सागर में फेंक दिया। वही थोड़ी दूर पे जाकर के एरका नामक घास हुई, उसी घास से उन्मत्त होकर के यदुकुल का भगवान ने कहा कि देखो 84 लाख पुत्र पौत्र तो मेरे ही हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 16,108 रानियां और सबसे 10-10 बेटा, उन 10-10 बेटों के 108 बेटा, तो कितने हो गए? तो सारी धरती तो मेरे बच्चों से ही पट जाएगी। सो भगवान ने लीला करना चाहा, अपने ही महात्मा से श्राप दिलवा के अपने ही कुल का, बोले मैं अगर छोड़ जाऊंगा तो ये यदुवंशी क्षत्रिय ही हमारे सारे ब्रह्मांड को फिर से भार से ग्रसित कर देंगे, और मैं जिसके लिए आया था भार, भूमि भार हरने के लिए, फिर वो भार बढ़ जाएगा। तो भगवान ने सबको, भगवान की प्रेरणा हुई, आपस में लड़ मरे। भगवान की अति कृपा से उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं बच गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उद्धव जी प्रणाम करते हैं विदुर जी को। जन्मस्य कृष्ण द्वमुखस्य दैव धर्मशीलस्य, भगवान के धर्मशील भगवान की कृपा से, मैं यशोधरा भगवान की कृपा से मैं बचा। और इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सुंदर लीला किया है। भगवान जब स्वधाम जाने लगे, विदुर जी ने सुना कि मेरे कृष्ण स्वधाम गए, विदुर जी से का हृदय द्रवीभूत हो गया, व्याकुल हो गए विदुर जी। उद्धव जी ने उनको महतत्व, विराट शरीर की रचना आदि सब बताया। नाना प्रकार के विदुर जी ने प्रश्न किए, उद्धव जी ने बताया। और आगे प्रभास क्षेत्र में विदुर जी चले गए। वहां पे हरिद्वार में, प्रभास क्षेत्र से हरिद्वार गए, वहां पे मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ। मैत्रेय मुनि विदुर जी को देख के दोनों लोगों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। धन्य है विदुर जी, आप तो धर्मराज हैं, मुझे भगवान इस लीला का संवरण करने से पूर्व ही बता दिए थे, आइए आइए। शेष सनगादि संवाद हुआ, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ये सारी बात पुनः विदुर जी को बताया। मैत्रेय जी ने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, मनमंत्र आदि का वर्णन किया, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि से प्रजा का विस्तार हुआ। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार जगत की रचना की, अब उसे सुनो। भगवान की कृपा से ही मुझे मिले हो, ये दिव्य ज्ञान मुझे भगवान कृष्ण ने दिया था। उद्धव से मिलने के बाद मुझसे मिलोगे और मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे दूंगा, मेरा दायित्व पूर्ण होगा। विदुर जी को ज्ञान दिया कि ससर्गर जाग्रे अंधमिस्त्रम। अरे विदुर जी महाराज, योगियों की भाषा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशा। अभिनिवेश कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्या हैं? ये क्रमशः योग की भाषाओं के 5 क्रम हैं। किंतु इस पापमयी सृष्टि को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है, तो भगवान सनक सनंदन सनातन की सृष्टि करते हैं, पुनः अपने अवतारों को
भगवान मर्त्याभितारः तुहिमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय च न केवलम बपुः। मर्म धर्मा मानवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, रावण कंस का वध करने के लिए ही केवल नहीं आते हैं, ये हम आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर इतिहास पुराण बताया और कहा इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरम सर्वेभ्य एव वक्तेभ्य सस्रजे सर्वदर्शनः। वास्तव में इस संपूर्ण जगत का सार ही भगवान श्री कृष्ण हैं। विदुर जी प्रणाम किए हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से आगे प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न में विदुर जी ने पूछा तो मैत्रेय जी उन्हें आगे बताते हैं। सूत सौनकादि कहते हैं ऋषियों विदुर मैत्रेय संवाद होता है। भगवान को पूछा कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सब कुछ हुआ, लेकिन अब ब्रह्मा जी सृष्टि करें इससे पूर्व सृष्टि तो दिखनी चाहिए, वो धरती कहां गई? तो कहे कि एक बार की घटना है, एक बार की घटना है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं मुनिवर मैत्रेय जी ने भगवान की कथा सुनकर विदुर जी से अत्यंत आदर भाव से प्रश्न किया कि स्वयंभू मनु के पत्नी प्राप्त करने पे स्वयंभू मनु ने क्या किया? बोले स्वयंभू मनु जब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि वाम भाग से शत्रुपा, दाहिने भाग से मनु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के संकल्प से, जाओ सृष्टि करो, तो सृष्टि करने के लिए पृथ्वी तो होनी चाहिए। पृथ्वी कहां है? बोले पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही है। तब बोले पृथ्वी तो रसातल में जा चुकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? मन में विचार किया। देवताओं ने कहा, बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने चुरा लिया है, जो दिति के पुत्र थे। बोलो जय श्री कृष्ण। दिति के पुत्र एक बार कश्यप मुनि तप कर रहे थे और तप करते करते संध्या काल हो गया। संध्या काल में उनकी पत्नी दिति ने संसर्ग करना चाहा, बार बार मना किया, ऋषि ने नहीं मानी और संसर्ग किया। उसके परिणाम स्वरूप हालांकि भगवान श्री कश्यप जी ने, महात्मा कश्यप ने कहा कि इस समय तुम्हारे देवर निकल रहे होंगे, इस समय संध्या काल में कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहिए, कभी भी पति पत्नी को आपस में प्रेमात नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल निवर्जित होता है। शिवरात्रि, एकादशी और रामनवमी और संधि काल में कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब पति पत्नी आपस में कश्यप जी ने बड़ा मना किया, लेकिन नहीं मानी। कामातुर होकर के कश्यप जी से लिपट गईं। परिणाम स्वरूप जब गर्भ में दो तेजस्वी बालक ऐसे आए कि जिनके तेज से, जिनके उपद्रव तेज से संपूर्ण पृथ्वी दग्ध होने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कश्यप जी ने स्नान किया, कहा देवी तुमने बड़ा गड़बड़ किया, तुमने जो ये कर्म किया है, संधि काल में रुद्र गणों का समय होता है और तुम्हारे जो है देवर निकले ही होंगे, भगवान शिव, उनको देखते ही रुद्रगण रुद्र के समान ही रोने वाला रुद्र होता है और उसकी दृष्टि पड़ने पर असुर ही प्रकट होगा। जाओ, तुम्हारे गर्भ से दो भयंकर असुर प्रकट होंगे, जिनसे संपूर्ण त्रिलोकी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठेगी। उन्हीं में से बड़ा भाई हिरण्याक्ष और छोटा भाई हिरण्यकश्यप हुआ। बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, छोटा भाई हिरण्याक्ष हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हिरण्याक्ष पहले गर्भ में आया, इस दृष्टि से उसको बड़ा माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं हिरण्याक्ष पहले ही आ गया था, हिरण्यकश्यप बाद में आया था, लेकिन पहले जन्मा कौन धरती पर? हिरण्यकश्यप, बाद में हिरण्याक्ष। इस प्रकार से वास्तव में हिरण्यकश्यप ही बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है। दोनों ने तप किया ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इधर इतने प्रभावी हो गए थे कि इनका प्रभाव संपूर्ण त्रिलोकी कांपने लगा, त्रिलोकी कांपने लगा। देवराज इंद्र भी घबरा गए और इसने सबसे पहले कहा कि मैं सर्वप्रथम पद पाना चाहूंगा। वो पद कैसे मिलेगा? बोले चक्रधारी विष्णु को समाप्त करो। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी सबसे प्रियतमा सृष्टि है, उसकी सबसे प्रियतमा ये धरती है, इसी से वो सारे भूलोक का, ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है ना, तो ब्रह्मांड को ही छुपा दो। बोलो जय श्री कृष्ण।
इतना असुर, इतना बली पृथ्वी को ही ले जा करके उसने रसातल में छिपा दिया। और रसातल में छिपाने के बाद भगवान ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, जितम जितम तेज जितम यज्ञ भवान त्रयीतनुम। मन में सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जैसे ही सोचने लगे, इतने में ब्रह्मा जी को छींक आ गई। और आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा, बड़ा सुंदर मूवी निकली है, उसका नाम है महाअवतार नरसिंहा। बच्चों को दिखाइएगा, कम से कम सदमार्ग की कोई तो मूवी आई। नहीं तो ये मूवी वाले क्या करते हैं, मूवी ही बनाते हैं। हाँ, वो अश्लीलता को ही फैलाते हैं। कम से कम किसी अच्छे व्यक्ति का समर्थन हो तो उसकी भी जिज्ञासा बढ़ेगी। सत्कर्म कैसे भी हो करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर दर्शन किया है, दिखाया है। और भगवान हरि की प्रेरणा हुई, ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक से ही एक छोटा सा जीव निकला। देखते ही देखते वो 12 रूप हुआ, बड़ा हुआ, इतना विकराल हो गया कि सूर्य भी उसके नीचे छिपने लग गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह प्रकट हुए और उनके नाद से जब उनके वक्षस्थल का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो शंख चक्र गदा पद्म बना है। ओहो, ये तो चतुर्मुखी भगवान नारायण ही वाराह के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमन नारायण स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने श्लोक से स्तुति करी है और उसके परिणाम स्वरूप यहां पे सुखदेव जी कहते हैं, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन थे? ये पूर्व काल में जय विजय थे। राजन, ये पूर्व काल में जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। एक बार की घटना है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने गए। इन दोनों ने रोक दिया कि आप रुकिए महात्माओं, अभी हमारे नारायण विश्राम कर रहे हैं। वही तिष्ठ, बाहर ही रुक जाइए। थोड़ी देर हुआ, एक प्रहर बीता, 2 प्रहर बीता, तीसरे प्रहर तक भी जब दोनों ने नई द्वार खोला तो सनक सनंदन सनातन ब्रह्मा जी के प्रथम, हरि के प्रथम अवतार मानिए, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म असुर हो जाओ। अरे मूर्खों, भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनने वाले द्वारपालों, जाओ बाधा ही बनो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रथम जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, तीसरा जन्म दंत्रवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ। ये भगवान ने तीनों प्रकार से अपने ही जय विजय का उद्धार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हम जब समर्पित हो जाते हैं भगवान के श्री चरणों में तो भगवान हमारा उद्धार करते ही करते हैं। इस प्रकार से जय विजय का पतन हुआ, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। दिग्विजय की कामना हुई, भगवान वाराह से लड़ने की इच्छा हुई, पृथ्वी को नीचे छुपा दिया। और इधर भगवान वाराह, क्योंकि सूअर की सूंघने की क्षमता बहुत होती है और रसातल में मलमूत्र आदि है। बोलो जय श्री कृष्ण। रसातल में गंदगी ही भरी है और वहां कोई सामान्य देव भी नहीं प्रवेश करता। भगवान ने कहा जहां कोई नहीं वहां अपन चलेंगे। तो भगवान घुरघुराते हुए सूकर के रूप में गए और पृथ्वी मैया को उठा करके ले आए और उनको नक्षत्र मंडल में स्थापित किया। इतने में हिरण्याक्ष की दृष्टि पड़ी। ओ छलिया, अरे सुअर, विभिन्न प्रकार की गालियां देने लगा। अरे दुर्बुद्धि, अरे मदांध, कहां जा रहा है? नारद जी मार्ग में मिले थे, गदा युद्ध के लिए बड़ा फड़फड़ा रहा था। नारद जी वीणा बजाते हुए मिले तो कहे, ओ हो तुम ही विष्णु हो क्या? 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा, अरे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे मैं तो भैया बड़ा कमजोर हूं। हाँ, तुमसे लड़ने वाला तो कोई और है, जाओ गदा युद्ध करो, बड़ा सुंदर तुमको योद्धा मिलेगा। भगवान से मैं कामना करता हूं तुम्हारी मुक्ति हो जाए। नारद जी के वचन को सुनकर के हिरण्याक्ष और तेजी से गया। देखा घुरघुराते हुए भगवान वाराह खड़े हैं, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपने दाढ़ों से हिरण्याक्ष का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, मुक्त किया है हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष मारा गया है।
हिरण्यकश्यप को सूचना मिली है। हिरण्यकश्यप बड़ा विदीर्ण हो गया, उसका हृदय स्थल। उसने संकल्प लिया, जब तक मैं विष्णु को बदला नहीं ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी के लिए तप करने गया। इधर सुखदेव जी कहते हैं हिरण्याक्ष का उद्धार करके सबने भगवान सत्य स्वरूप नारायण की स्तुति की है। बोलिए बारह भगवान की। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधाम मृगये ग्राम सिंह न मृत्युपासे प्रतिमुक्तस्य वीराः विक्तक्थनं तव गृह्णयन्ति भद्रम। हे भद्र भगवान, हे नृसिंह भगवान, आपकी जय हो। भगवान ने मुक्त किया है। इस प्रकार से पवित्र होकर के भगवान के श्री धाम को गया है। हम आप सब लोग भी पवित्र होते रहे हैं, इसलिए भागवत की ये दिव्य कथा हम आप सबको क्षण क्षण में पावन करती जाएगी। हमारे जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित करेगी और युग युगांतर के पाप ताप को नष्ट करेगी। कैसे? जब हमारे अंदर समर्पण होगा। इसी प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है। स्वयंभू मनु कन्याओं का विवाह कैसे हुआ? बोलो जय श्री कृष्ण। स्वयंभू मनु कन्याओं का विवाह पूछा तो कर्दम को सिद्धि मिली थी कि वो अपने तप से सिद्धपुर का निर्माण कर सकें। कर्दम का विवाह देवहूति से हुआ और कर्दम जी को भोग करने की इच्छा हुई तो कर्दम जी ने दिव्य विमान किया और 100 वर्षों तक अपनी पत्नी से रमण करते रहे और उनसे बड़े दिव्य पुत्र का दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। कर्दम देवहूति का विहार हुआ है और इस प्रकार से यहां पे भगवान की चर्चा करते हुए भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी है। देवहूति कर्दम के विहार से किसका जन्म हुआ? चूंकि तप के प्रभाव से बालक जन्मा है, ये कोई और नहीं है। ये कौन है? ये भगवान कपिल ही हैं। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल। कपिल अवतार हुआ। कर्दम जी को एक दिन सूर्यास्त हो रहा था, कर्दम जी ने सूर्य को अस्त होते हुए देखा। 100 वर्ष हो गए भोगते भोगते, लेकिन अभी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। इसके मतलब इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, मन कभी तृप्त नहीं होता है। हमें भोग को ही छोड़ के भगवान के योग की ओर लग जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने योग साधना का ध्यान मार्ग अपनाया और चले गए। इधर कपिल जी बड़े हुए। कपिल जी के द्वारा माता के लिए योग वर्णन हुआ। मैया ने पूछा, बेटा तेरी सत्ता क्या है? भगवान ने सांख्य योग की शिक्षा दी और सांख्य शास्त्र की रचना कपिल मुनि ने किया और बड़ा बढ़िया मैया को बताया कि माता देखो, मेरी ही सत्ता है संपूर्ण जगत में। मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात मृत्युश्चरति मद भयात। ए मैया देखो, मेरे भय से ही वात वायु चल रहा है। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भय से चल रही। माँ, कपिल भगवान अपनी माँ को समझाते हैं। माँ ने कहा, बेटा मैंने जान लिया तुम भगवत गुणों से संपन्न हो, तुम भगवान हो। बेटा मेरे मुक्ति का मार्ग बताओ। तब भगवान ने उपदेश दिया, विविध प्रकार का उपदेश दिया और कहा, माँ मद भयात वात वातो यम, मेरे भय से ही ये प्राणवायु सब में अंदर बाहर हो रही है। सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से ही सूर्य तप रहा है। वर्षतीन्द्रो, इंद्र भी मेरे भय से ही वर्षा कर रहे हैं। और मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से ही मृत्यु चर रही है सबको। मेरे भय से ही काल सबको कबलित कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे भय से अभय कैसे हुआ जाए? तो भगवान ने कहा है, मेरे भय से ही मैं ही तुम्हें अभय कर सकता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गीता में भी भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सर्व पापों को नष्ट करूंगा। सर्व धर्मान, कैसा धर्म? बोले माता का धर्म, पिता का धर्म, बेटी का धर्म, बेटे का धर्म,
इन सब धर्मों को छोड़ो और एक ही धर्म, क्या? भगवत धर्म। सब में मेरा ही दर्शन करो। वही बात आ गई ना, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। हाँ, तो भगवान कहते हैं प्रभु इस तरह से मैया मेरे ही आत्मस्वरूप का चिंतन करते ही जीव मुक्त हो सकता है। अन्य साधन जो आजकल लोग पूछते हैं ना, संतोषी मैया को पूजो, चलो काली मैया को पूजो, है मैया ये दुर्गा ही है। देखो 5 परमेश्वर हैं, कौन कौन? सूर्य, गणेश जी, शंकर जी, सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शंकर जी, दुर्गा मैया और भगवान नारायण। इन 5 में से किसी की सेवा करोगे तो मिलेगा किसको? बोले सर्वमूलमयो हरि। सभी के मूल ही श्री कृष्ण राम हैं, उन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। प्रमाण देखना चाहते हो? महाभारत में देखो, जिसकी आज सब लोग पूजा करते हैं और बड़ा सुंदर नाम भी है, बर्बरीक। सब लोग जानते हैं बर्बरीक के बारे में? नहीं जानते? खाटू श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण। खाटू श्याम बाबा जाते हैं? कोई जाए होंगे, गए? वो लोग जाते रहते हैं, बड़ा सिद्ध स्थल है। भगवान के परम भागवत भक्त हुए। ये भीम के कौन है? नाती, घटोत्कच के पुत्र हैं। इनका नाम बर्बरीक। त्रिकाल संध्या करते थे, दुर्गा जी की खूब उपासना करते थे। उसके प्रताप से इनकी मां का नाम था काम कंटकटा। उनको काली जी ने खड्ग दिया था। और गणेश जी का मित्र, गणेश जी का भक्त बर्बरीक का मित्र था। उसने ऐसा यज्ञ किया था कि सबके मर्मस्थल को जान लेता था। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि महाभारत युद्ध में बर्बरीक तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा जो कमजोर पड़ेगा उसका साथ दूंगा। अच्छा, तब तो तुम गड़बड़ कर दोगे। तब भगवान ने कहा एक काम करो, तुम धर्म के लिए तुम्हारा सामर्थ्य क्या है जरा दिखाओ। भगवान ने एक वटपत्र लिया और उसके अपने पैरों के नीचे दबा लिया। फिर बर्बरीक से पूछा कि अब तुम अपने सभी मर्मस्थल को भेदो। बर्बरीक ने ध्यान किया, मंत्र पढ़ा, एक ही बाण का प्रयोग किया। भगवान के तलवे के नीचे दबे हुए वटपत्र में भी छेद हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा ये तो मेरे लीला में अधर्म का साथ दे देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बर्बरीक से कहा पुत्र तुमको मैं पहले महाभारत युद्ध से पहले तुमसे कुछ मांगता हूं। बर्बरीक ने कहा क्या प्रभु? बोले तुम अपना सर मुझे दान दे दो। बर्बरीक ने कहा ठीक है। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सर कट गया। बर्बरीक के सर को भगवान ने अमृतमयी दृष्टि को दिया। वहां पे भीम आदि क्रोधित होके आए। अरे भगवान वासुदेव, अरे कृष्ण तुमने ये क्या किया? अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया? तुम अर्जुन के सखा हो, मेरे भी सखा हो, इसका मतलब ये नहीं तुमने मेरे पौत्र को मार दिया। वहां जगत जननी पराम्बा भगवती प्रकट हुई। भीमदेव, भीम भैया शांत हो जाओ। ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। और इन्होंने लोकहित के कारण इनका शीश मांगा है। कलयुग में इन्हीं को खाटू श्याम के नाम से लोग जानेंगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।